हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रेडी जीके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आया था और ये सभी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, द टर्म बैकस्टिक इज़ यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स और स्पोर्ट्स। मतलब बैकस्टिक्स ये वर्ड कौन से स्पोर्ट्स में यूज़ होता है। इसका सही आंसर होगा हॉकी। ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो गेम्स और स्पोर्ट्स में यूज़ होते हैं। आप लोग वो सारे टर्म्स भी देख सकते हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, Which of the following festivals in Punjab is celebrated to commemorate the formation of the Khalsa Panth? इसका मतलब है पंजाब में कौन सा उत्सव मनाया जाता है खालसा पंथ के फॉर्मेशन के स्मारक में। इसका सही जवाब होगा बैसाखी। आपका थर्ड क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम इज। क्विकलाइम होता है एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो यूज़ होता है सीमेंट बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए और स्टील का सामान बनाने के लिए। इसका फॉर्मूला होगा CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन। इसका आंसर सभी को पता ही होगा। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क होता है जूल। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, Which of the following sites do not have nuclear power plant? ये सारों साइटों में मतलब प्लेस में कौन से वाले में न्यूक्लियर प्लांट नहीं है। इसका सही जवाब होगा विजयवाड़ा, मतलब बाकी 3 में है, विजयवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज़ ऑब्जर्व ऑन। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे कौन से दिन में मनाया जाता है। इसका सही जवाब होगा नंबर 3, 2 अक्टूबर को। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, द रामाकृष्ण मिशन स्ट्रेस द आइडियल ऑफ दैश सेल्फलेस एक्शन। मतलब रामाकृष्ण मिशन ने किस आइडियल को बढ़ाने के लिए एक्शन लिया था। इसका सही जवाब होगा नंबर 3, सल्वेशन। 8 नंबर क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ विजयनगरा। मतलब विजयनगर किंगडम को किस डायनेस्टी ने एस्टेब्लिश किया था। इसका सही आंसर होगा संगमा डायनेस्टी। संगमा डायनेस्टी ने विजयनगर एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में बना चुकी हूँ। आप लोग चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिया गया है एग्ज़ाम के लिए, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन इज़, व्हाट थीम वॉज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द 2nd इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन इंडिया। इसका मतलब है इन 2nd इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के थीम कौन सा था। मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसीलिए 2nd इंटरनेशनल डे का पूछ रहा है। आप लोगों को इस बार 2023 का योगा का थीम भी पूछा जा सकता है। उसका आंसर होगा योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम और योगा फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल एज वन वर्ल्ड वन फैमिली। तो आप ये भी याद रखिएगा। इस बार अपकमिंग एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि 2023 का इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या था। 10 नंबर क्वेश्चन इज़, व्हेन वाज बायोडूट एयरलाइन सेटअप इन इंडिया। बायोडूट एयरलाइन कब सेटअप हुआ था इंडिया में। इसका सही आंसर होगा 1981 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस इज कॉल्ड। इसका सही आंसर होगा
2 नंबर इरोजन, सॉरी यहाँ पर F लिखा गया हुआ है, इसको E करना होगा, इरोजन होगा इसका आंसर। मतलब एक जगह से अगर मिट्टी, हवा, पानी और आइस के थ्रू कहीं और डिपॉजिट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इरोजन। Your question number 12 is who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Direct Taxes in June 2022। मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का न्यू चेयरमैन कौन है जो 20 जून 2022 में चुना गया था? इसका सही जवाब होगा नितिन गुप्ता। अभी कारण भी वही है, नितिन गुप्ता, तो आप लोगों को यह याद रखना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के न्यू चेयरमैन हैं नितिन गुप्ता, जिसको 2022 के जून में चुना गया था। आपके 13 नंबर क्वेश्चन है हु अमोंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज सारद सम्राट इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में सारद सम्राट किसको बोला जाता है? इसका सही आंसर होगा अमजद अली खान। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। Which of the following is not one of the methods of national income estimation? मतलब नेशनल इनकम एस्टिमेशन में कौन सा मेथड यूज़ नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा बैंकिंग मेथड। बाकी सब एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड ये सब यूज़ होता है, लेकिन बैंकिंग मेथड नेशनल इनकम एस्टिमेशन में यूज़ नहीं होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द। पार्लियामेंट ये टर्म क्या रेफ़र करता है? इसका सही जवाब होगा नेशनल लेजिस्लेचर। ये सबको पता ही होगा पार्लियामेंट टर्म किसको रेफ़र करता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज Chief Minister of which state has inaugurated a project of the Women and Child Development Department to provide milk and eggs to its children at all Anganwadis in the state in a bid to improve their nutrition levels। मतलब किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने प्रोजेक्ट हाथ में लिया था आंगनबाड़ी बच्चों को एग और मिल्क प्रोवाइड करने का? ये किया था केरला गवर्नमेंट ने। ये एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो जीएस पेपर में आया था प्रीवियस ईयर के। आप लोगों को भी करंट अफेयर्स में थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर में। आपको अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, जनवरी से अगस्त तक, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। Question number 17 is a camel protection and development policy has been announced by the government of। मतलब कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी कौन सी गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी? ये तो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ आ गया होगा। ये किया था राजस्थान गवर्नमेंट ने, क्योंकि कैमल राजस्थान में ही मिलते हैं ज़्यादातर, तो इसीलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी अनाउंस किया था। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है हु अमोंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। मतलब कौन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डेप्यूटी चेयरमैन भी थे प्लानिंग कमीशन के? इसका सही जवाब होगा प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 19 इज इन गोल्गी apparatus द मैच्योरिंग फेस इज। ये एक साइंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा कन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 20 है राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड ए रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्राह्म सभा व्हिच वाज लेटर नोन एज। इसका सही जवाब होगा ब्राह्म समाज। राजा राम मोहन रॉय ने ब्राह्म समाज फाउंड किया था, जो पहले ब्राह्म सभा नाम से जाना गया था। इसके अलावा देव समाज आपको जानना होगा। देव समाज किसने स्थापना की थी? ये की थी पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने। उसके अलावा आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये सब भी आपको याद रखना है।
Question number 21 is this part of xylem tissue in plants stores food. मतलब प्लांट्स में कौन से जाइलम टिश्यू होता है जो फूड स्टोर करता है? इसका सही जवाब होगा जाइलम पैरेन्किमा. Question number 22 is who among the following composers won the Grammy in 2015 for his album Winds of Samsara, a collaboration with South African flutist Walter Kellerman. मतलब किस कंपोज़र ने 2015 में ग्रैमी अवार्ड लाया था? वो था रिकी केज. Question number 23 is in which of the following Indian states Harappan cities have not been found? मतलब नीचे दिए गए कौन से स्टेट में हड़प्पन सभ्यता की उपस्थिति नहीं पाई गई थी? इसका आंसर होगा उत्तराखंड. उत्तराखंड में हड़प्पन सभ्यता की कोई भी चिन्ह नहीं पाई गई थी. Question number 24 burning of coal is an example of. मतलब बर्निंग ऑफ कोल किसके एग्जाम्पल है? इसका आंसर होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बर्निंग कोल एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. और क्वेश्चन नंबर 25 इज द फॉरमोस्ट राइट अमंग राइट टू फ्रीडम इज. राइट टू फ्रीडम का फॉरमोस्ट राइट कौन सा है? इसका सही आंसर होगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है फॉरमोस्ट राइट फॉर राइट टू फ्रीडम. यह था आपका लास्ट क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और आगे भी ऐसे अगर जीएस पेपर या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. धन्यवाद. जय हिंद.